हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। यार देखो, दो टाइप के आर्किटेक्चर होता है। एक होता है मैक्रो मोनोलिथिक एंड इज अदर इज मैक्रो फ्रंटेंड आर्किटेक्चर। तो हम इस वीडियो में माइक्रो फ्रंटेंड्स के बारे में बात करेंगे। मोनोलिथिक्स मतलब वो भी इंटरेस्टिंग है, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है और सिस्टम डिजाइन की बहुत सारे क्वेश्चन से पूछा जाता है। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात नहीं करने वाली माइक्रो फ्रंटेंड्स के बारे में, क्योंकि यार वो मेरा काम नहीं है। इसमें सिर्फ हम इंटरव्यू स्पेसिफिक जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप काउंटर कर सको, जिनको आप फेस कर सको और जिनके कुछ कीवर्ड्स बोल के आपको काम चल सके, क्योंकि सच बताऊँ अपने आप में बहुत डेप्थ में टॉपिक है, लग जाएगा अच्छा खासा टाइम अगर उसपे कोई। बट अगर इफ यू हैव टाइम, आपके पास लिटरली टाइम है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, देन आई वुड डेफिनिटली सजेस्ट कि आप कोई पीओसी बना लें। मतलब ज़्यादा बड़ी ना बनाएँ, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को लेके या फिर कोई भी डाइनिंग रेस्टोरेंट्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके एक छोटी-सी पीओसी बना के देख लें जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हो, माइक्रो फ्रंट एंड से रिलेटेड, ताकि कुछ क्वेश्चंस आप काउंटर कर सकें इंटरव्यूज़ के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इन सो मेनी इंटरव्यूज़। तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, बट हम कुछ-कुछ इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैक्रो फ्रंट एंड्स क्या होता है यार? इट साउंड्स फैंसी बट इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड। ये क्या करता है, बिग फ्रंट एंड को स्मॉल इंडिपेंडेंट ऐप्स पे कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन बिग फ्रंट एंड, जैसे वन बिग जब हम फ्रंट एंड की हम बात करते हैं उसका मतलब मोनोलिथिक होता है। वन बिग मोनोलिथिक मतलब ये है कि यार बहुत सारे यूजर्स हैं, एक ही डीबी है उनके पास, एक ही सर्विस है उनके पास, ठीक है? एक ही मतलब कुछ सेट ऑफ कंपोनेंट्स उनके पास है, दे आर शेयरिंग अमंग देमसेल्व्स। लेकिन इसमें क्या होता है, माइक्रो फंडिंग में क्या होता है कि आप स्मॉल एक बड़े कोड को आप मल्टीपल मतलब कंपोनेंट्स में, मॉड्यूल्स में आप डिवाइड कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो उस वेबसाइट के जो हेडर पे टीमें काम कर रही है, प्रोडक्ट लिस्टिंग पे टीम भी काम कर रही है, कार्ट पे टीम से काम कर रही है, पेमेंट टीम भी काम कर रही है। कूल है ना? ठीक है। तो माइक्रो फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है मोनोलिथिक के साथ, क्योंकि यार बहुत बड़ा कोड बेस हो जाता है, एक ही कोड बेस में सब हुआ हुआ है, स्लो बिल्ड्स हो जाते हैं, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हार्ड टू स्केल। लेकिन माइक्रो फ्रंट एंड में क्या होता है, इंडिपेंडेंसी होती है, क्योंकि सब अपने कंपोनेंट्स पे काम करें तो इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट्स होती है। डिफरेंट टेक स्टैक्स आप यूज़ कर सकते हो। किसी को अगर हेडर में सीएसएस यूज़ करना है, किसी को अगर टेलविंड सीएसएस यूज़ करना है किसी और के अंदर, तो दे कैन यूज़ इट। पैरेलल डिप्लॉयमेंट होती है और बेटर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब कितना आप जितना मर्ज़ी उसकी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है? इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैक्रो फ्रंट एंड हैज़ देयर ओन, एवरी मैक्रो फ्रंट एंड हैज़ देयर ओन कोड बेस, बिल्ट इन डिप्लॉयमेंट। सबका अपना खुद का यूनिक साइकिल चलता है। हर ऐप दूसरे से इंडिपेंडेंट है यार। मतलब दे आर लाइक, आप ऐसे समझ लो कि इंडिपेंडेंट भी और इंटररिलेटेड भी है। ठीक है? इंडिपेंडेंट किस सेंस में कि वो अपना खुद का डीबी बना रहे हैं, खुद का बिल्ड कर रहे हैं, खुद का डिप्लॉय कर रहे हैं। आप वेट नहीं कर रहे। मतलब हेडर को वेट करने की ज़रूरत नहीं है यार फुटर की। फुटर अपनी टीम अपना खुद का देख रही है, हेडर अपनी टीम अपना सब कुछ अपना खुद का देख रही है। अब इसके 3 टाइप की कंपोज़िशंस होती है, हाउ दे कम टुगेदर, लाइक जितने भी मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट मोनोलिथिक मॉड्यूल्स हैं, कैसे वो कम टुगेदर करते हैं। वन इज़ क्लाइंट साइड, कि वो क्लाइंट साइड पे आके ब्राउज़र, जब क्लाइंट साइड जनरली हमारा ब्राउज़र ही होता है, कि ब्राउज़र पे आके वो मल्टीपल ऐप्स को डायनामिकली लोड करता है। क्लाइंट साइड कंपोज़िशन क्या करता है, इट ब्राउज़र लोड्स मल्टीपल ऐप्स डायनामिकली, ठीक है? जैसे कि वो उसी की हेडेक है यार, कि वो हेडर जेएस और कार्ड जेएस दोनों को लोड करेगा। एक तो सर्वर साइड में क्या होता है यार, वहीं से वो सब कुछ कंबाइन करके आपको नॉर्मल सब कुछ करके भेजेगा। दैट इज़ बिल्ड टाइम कंपोज़िशन, कि बिल्ड के टाइम पे आप सबको मर्ज कर देते हो। ठीक है? मतलब ये तीनों टाइप की कंपोज़िशन, मतलब क्या होता है? कंपोज़िशन का मतलब यार ये होता है कि जितने डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, अब उनको एक साथ तो आना ही पड़ेगा एट द एंड, है ना? काम तो एक साथ ही करना है उनको। तो किस-किस टाइम कर सकते हैं? या तो क्लाइंट साइड पे कर लेते हैं, या सर्वर साइड पे कर लेते हैं, या फिर वो ब्राउज़र बिल्ड टाइम पे कर लेते हैं। राउटिंग कैसे होती है यार? ईच माइक्रो ऐप हैंडल्स इट्स ओन राउट्स, कितने होते हैं? कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बहुत पूछा जाता है। इसका और डिटेल में हम आगे देखेंगे कि एक माइक्रो फ्रंट एंड दूसरे माइक्रो फ्रंट एंड से कैसे कम्युनिकेशन करता है। ये बहुत कॉमन आई वुड से कम्युनिकेशन के तरीके हैं। या तो आपको ये शेयर स्टेट, रिडक्स हो गया, एनजीआरएक्स हो गया, इंडेक्स डीबी वगैरह, लोकल स्टोरेज, ये सब यूज़ कर लो। या यूआरएल से एक-दूसरे को भेज-भेज के कर लो, या फिर कस्टम इवेंट्स के थ्रू यू कैन डू इट। मुझे शेयर स्टेट और लोकल स्टोरेज से बहुत अच्छे से आता है। देन शेयर डिपेंडेंसीज़ क्या होती है यार? लेट्स से दैट कि आपको ये पता है कि यार कोई ऐसा कंपोनेंट है, कोई ऐसा कोड है जो आपको पता है यार बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो इट कैन बी मेड कॉमन, तो वो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है यार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप जो मॉड्यूल फेडरेशन के थ्रू आप करते हो, आईफ्रेम के थ्रू करते हो, इनके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? अब छोटे-छोटे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं। और अब देखो इम्पोर्टेंट कौन से चैलेंजेस है जो शायद इंटरव्यूज़ में जल्दी पूछे जाते हैं, कि इसका ड्रॉबैक क्या है मतलब माइक्रो फ्रंट एंड्स का। एक इज़ कॉम्प्लेक्सिटी, या जितने ऐप है उतना कोऑर्डिनेशन के बीच में बिठा के रखना पड़ेगा। थोड़ा परफॉर्मेंस में भी इश्यू आ सकता है, शेयर स्टेट के इश्यूज़ हो सकते हैं, यू नो व्हाट, जैसे जो स्टेट होता है ना, मल्टीपल कंपोनेंट्स एक स्टेट को शेयर कर रहे हैं अपने बीच में। एक हो सकता है यार, एक उसको चेंज कर रहा हो, दूसरा उसको डिलीट कर रहा हो, कंसिस्टेंसी का इश्यू आ सकता है।
ठीक है? तो ये कब यूज़ करना चाहिए जब लार्ज टीम्स हो, एंटरप्राइज़ ऐप्स हो, इंडिपेंडेंट डोमेन्स हो, अवॉइड करो स्मॉल टीम्स में। स्मॉल टीम्स में मोनोलिथिक सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है? थोड़ा-सा और पढ़ते हैं यार, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसको प्रॉम्प्ट दिया था मैंने कि भाई मुझे थोड़ा और अच्छे से बता और एक ना पीओसी बना के दे मुझे। इसमें मैंने क्या किया, मुझे एक रिमोट ऐप एक मुझे बताया कि हम एक होस्ट ऐप बनाएँगे, उसके नीचे हम बहुत सारी रिमोट ऐप्स मतलब एक ओप देखो इसको ना इसके थ्रू समझते हैं, एक डायग्राम के थ्रू, एक डायग्राम बना के दिखाया था इसने मेरे को कि होस्ट ऐप सबसे ऊपर होता है एंड रिमोट ऐप उससे नीचे होते हैं, ठीक है? आप सबसे पहले एंगुलर ऐप्स को क्रिएट करोगे, ठीक है? ऐड मॉड्यूल फेडरेशन, यूज़ एंगुलर आर्किटेक्ट प्लगइन्स ऐसा कुछ करना होता है उसमें। फिर आप कॉन्फ़िगर करते हो रिमोट ऐप को, इसकी webpack.js फ़ाइल होती है, उसके अंदर आपको module.exports में नाम, उसका एक्सपोज़ेस और साथ में उसको कुछ अगर वो शेयर कर रहा है किसी के साथ कुछ फ़ाइल, तो वो बताना पड़ता है, ठीक है? फिर आप रन करते हो उस ऐप को एंड सिमिलरली आप होस्ट ऐप के भी वेबपैक को आप कॉन्फ़िगर करते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डू इट। मुझे थोड़ा-सा मेरे सिर के ऊपर से गई थी सारी एक्सप्लेनेशन, तो आई गिव इट फर्दर प्रॉम्प्ट कि भाई मुझे प्लीज़ बहुत शॉर्ट में बहुत इंसानों की तरह चीज़ समझा। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि माइक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, ये स्प्लिट करता है एक एंगुलर ऐप को इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंगुलर ऐप्स। ईच ऐप रन इंडिपेंडेंटली पहली बात, दे डिप्लॉय एंड दे ओन बाय डिफरेंट टीम्स, ठीक है? इसको ऐसे समझो कि आर्किटेक्चर कैसा है ये, एक होस्ट ऐप है व्हिच इज़ शेल ऐप, ठीक है? उसके अंदर मल्टीपल ये रिमोट ऐप्स हैं। इस शेल ऐप को आप डैशबोर्ड भी समझ सकते हो। डैशबोर्ड के अंदर जैसे अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात करो, तो उसमें तो प्रोडक्ट ऐप भी हो सकता है, कार्ट ऐप भी हो सकता है, प्रोफाइल ऐप भी हो सकता है। तो ये डैशबोर्ड है, जो होस्ट है इसका, ठीक है? अब इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। अब रिमोट ऐप जैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो देखो ये उसकी नॉर्मल सी module.ts फाइल है, कुछ नहीं है मतलब, ठीक है? उसके बाद हमने इसकी कंपोनेंट फाइल में थोड़ा बहुत हमने टेम्पलेट इसमें बना दिया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन होती है वेबपैक फाइल। देखो वेबपैक फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कन्फिगरेशंस लिखी जाती है, चाहे होस्ट हो, चाहे वो उसका रिमोट हो। सबसे पहले मॉड्यूल और एक्सपोर्ट्स के अंदर आपका नेम आता है आपका, फिर आप एक्सपोजेस मतलब ये पूरी इसकी वो पाथ आती है और फिर अगर आप इन केस आप कुछ शेयर कर रहे हो तो किसी के साथ, वो आता है। होस्ट ऐप में सेम ऐप देखो ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल और टीएस में इसने क्या किया हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल एंगुलर कोड के अंदर भी ऐप राउटिंग मॉड्यूल और टीएस बनती है, जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को आप होता नहीं है मतलब ऐप एक तरीका होता है लिखने का कि यूजिंग राउटर लिंक और या फिर पाथ और कंपोनेंट डाल-डाल के आप राउट्स लिखते हो, ठीक है? तो ये चीज़ ना सेम वही कर रही है कि आपने रिमोट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करा लिया, ठीक है? मतलब आपने बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक आप ये होता है एंगुलर आर्किटेक्ट्स उनके पास कुछ होता है, उस वाली लाइब्रेरी से उन्होंने इसको इम्पोर्ट कराया और फिर राउट्स के उन्होंने पाथ दिया प्रोडक्ट लॉर्ड चिल्ड्रंस काइंड ऑफ लाइक लेज़ी लोडिंग दे आर ट्राइंग टू डू लॉर्ड चिल्ड्रन करके। दे आर लोडिंग रिमोट मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल, रिमोट एंट्री इज़ दिस, एक्सपोज़ मॉड्यूल इज़ दिस एंड देन दिस। समझे? तो ये लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं इसके अंदर और ये इसका ऐप कंपोनेंट है जो मेन होस्ट वाला है ऐप है। उसके अंदर एक लिंक दे दी उन्होंने नेविगेशन का लिंक दे दिया, उस पे क्लिक करोगे आप प्रोडक्ट्स पे चले जाओगे और जो प्रोडक्ट्स का जो डेटा होगा ना सारा आउटर आउटलेट के अंदर एंटर करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है? तो इंटरनली क्या हो रहा है यार, जब भी होस्ट लोड करेगा, रिमोट एंट्री डॉट जेएस को जब भी लोड करेगा, इट फेचेस द प्रोडक्ट मॉड्यूल, एंगुलर बूटस्ट्रैप दैट मॉड्यूल डायनामिकली। ठीक है? ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं एंड उसके बाद अपन कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। हाँ, देखो व्हाट इज़ मॉड्यूल फेडरेशन वो क्या होता है यार, ये अलाउ करता है कोड फ्रॉम वन एप्लीकेशन एट रन टाइम विदाउट बिल्डिंग इट ड्यूरिंग द बिल्ड। मतलब ये बेसिकली अलाउ करता है कोड को लोड होना फ्रॉम द एप्लीकेशन एट रन टाइम, ठीक है? डिफरेंट बिटवीन लेज़ी लोडिंग माइक्रो फ्रंट एंड काइंड ऑफ लाइक सेम ही लगता है मेरे को तो ये, बट काफ़ी फ़र्क है। लेज़ी लोडिंग क्या करता है, ये भी क्या करता है कि इट मतलब एज़ पर द नीड वो लोड करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, ब्राउज़र में। माइक्रो फ्रंट एंड क्या करता है यार, ये पूरे कोड को चंक्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है? उनका अलग डिफरेंट बिल्ड होता है, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट, डिफरेंट सब कुछ होता है, इंडिपेंडेंट सब कुछ। एमएफए कैसे कम्युनिकेट करते हैं, माइक्रो फ्रंट एंड कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कस्टम इवेंट से या तो शेयर्ड स्टेट से, यूआरएल पैरामीटर से, लोकल स्टोरेज के थ्रू। बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है यार, ऑब्वियसली शेयर्ड स्टेट को मैनेज करना। ऑप्टिमाइज़ परफॉर्मेंस के लिए आप प्रीलोड कर सकते हो, कैशे कर सकते हो, शेयर डिपेंडेंसीज़ कर सकते हो। ओके एंड डिफरेंट फ्रेमवर्क्स वी कैन यूज़ इज़ लाइक दिस, ठीक है? एंड फाइनल मेंटल मॉडल क्या होता है, मैक्रो फ्रंट एंड क्या होता है, मल्टीपल एंगुलर ऐप्स होते हैं, रन टाइम इंटीग्रेशन होता है और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है? थोड़ा और सीनियर लेवल पे करने के लिए आप माइक्रो फ्रंट एंड के साथ लेज़ी लोडिंग, सीडीएन और कैशिंग को भी डाल सकते हो, समझे? So this is all it is. I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.